हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 20। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा दिया गया है। साथ में डमी कैमरा है, डुअल एलईडी फ्लैश है, मैट फिनिश में बैक आती है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स में एक्सेसिबिलिटी में आ जाएंगे और टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में आपको रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे इस फ़ोन के जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे और आपका फ़ोन जो है वो थोड़ा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स करने लग जाएगा। दोबारा आते हैं एक्सेसिबिलिटी में और अगर मैं रिमूव एनिमेशंस को ऑफ़ करूँगा तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको मैग्नीफायर मिल जाता है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, दोबारा एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स में आ जाएंगे। एक्सेसिबिलिटी में आपको मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसकी जो शॉर्टकट है आप उसे ऑन कर लेंगे और इस शॉर्टकट के थ्रू आप मैग्नीफायर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में टेक्स्ट को मैग्नीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स भी दी गई हैं। जितना आप जूम करना चाहें उतना यहाँ पर जूम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो बैटरी परसेंटेज है वो क्लियरली शो हो रही है। अगर आप फ़ोन में मैग्नीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो ये फ़ीचर आपकी काफ़ी काम आएगा। अगर आपको इसे ऑफ़ करना है तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट को ऑफ़ करेंगे तो साथ में मैग्नीफायर भी ऑफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में और यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा। होल्ड करके आप इसे ओपन कर लेंगे। आप डिवाइस के साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन में 720x480 पिक्सल का ऑप्शन दिया गया है। फ्रेम रेट 60 और 24 है। टैप इफेक्ट भी आप शो कर सकते हैं। इसके साथ डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ में जो टैप हो रहा है वो इफेक्ट भी शो हो रहा है। टॉप पर डायनामिक पोर्ट में आप वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। एक 10 सेकंड की वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया है और आप वीडियो की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा फीचर इस फ़ोन में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में आपको लेफ़्ट पर एक्साइड का ऑप्शन दिया गया है। आपने सबसे पहले अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेना है। यहाँ पर आप क्विकली एक्सेस भी कर सकते हैं एक्साइड को। ये आप देख सकते हैं, स्वाइप अप विद 2 फिंगर्स ऑन होम स्क्रीन टू क्विकली एनेबल एक्साइड। यहाँ पर आप इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप प्राइवेसी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एक्साइड का ऑप्शन आप होम स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं, साथ में एक्साइड को डिसेबल भी कर सकते हैं। अभी के लिए 1-2 एप्लीकेशन को मैं आपको हाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम फ्री फायर और साथ में इंस्टा को हाइड करते हैं, ओके कर देंगे और अब ऐप ड्रॉअर में चेक करते हैं। यहाँ पर हमने इंस्टा को हाइड किया है। इंस्टा यहाँ पर शो नहीं हो रहा, साथ में फ्री फायर गेम है वो भी शो नहीं हो रही। 2 फिंगर से हम होम स्क्रीन पर स्वाइप करेंगे तो एक्साइड इनेबल एंड डिसेबल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहा। दोबारा आते हैं प्राइवेसी में, एक्साइड और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। इन 3 डॉट के थ्रू हम इन दोनों एप्लीकेशंस को अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री फायर और इंस्टा जो हैं अभी के लिए ऐप ड्रॉअर में शो हो रहे हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको वन हैंडेड मोड दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको वन हैंडेड मोड मिल जाएगा। राइट एंड लेफ्ट हैंड दोनों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन का साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है। अगर आपको राइट साइड पर यूज़ करना है तो राइट साइड पर यूज़ कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड का साइज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप कीबोर्ड का साइज़ चेक कर सकते हैं, काफ़ी छोटा हो चुका है और आप एक हाथ से ईज़िली टाइपिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल सेंटर में वन हैंडेड मोड नहीं मिलता तो आपने यहाँ पर एडिट में आ जाना है। एडिट में आने के बाद आपने यहाँ पर देखना है, आपको वन हैंडेड मोड कुछ इस तरह से मिलेगा। ऐड कर लेंगे, डन करेंगे और आपका जो वन हैंडेड मोड है वो कंट्रोल सेंटर में शो होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर। आइकन स्टाइल में आ जाएंगे। आप अपने आइकन्स का कलर चेंज कर सकते हैं, साथ में सिस्टम कलर्स को फॉलो कर सकते हैं। आइकन की शेप को
चेंज कर सकते हैं, आइकन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने आइकन्स को कस्टमाइज़ किया है। आप भी अपने फ़ोन में कुछ इस तरह से आइकन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आपको डबल टैप टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी एंड फीचर्स में, एक्शन एंड जेस्चर्स में आपको दूसरे नंबर पर डबल टैप टू टर्न ऑन ऑफ स्क्रीन जेस्चर दिया गया है। आपके फ़ोन में ऑफ होगा, आप उसे ऑन कर लेंगे और डबल टैप करते ही स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, दोबारा डबल टैप करेंगे स्क्रीन ऑफ होगी। आपको पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टैप करें, ऑफ टैप करें, ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट इस फ़ोन में फ्रीज़र दिया गया है। जो एप्लीकेशंस आप यूज़ नहीं करते, आप उन एप्लीकेशंस को फ्रीज़ कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर मिलता है आपको फ्रीज़र। ऐड में हम इन सभी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी को ऐड करता हूँ, साथ में इंस्टा को ऐड करता हूँ। तो अभी के लिए आप देख सकते हैं 2.67 GB ऑफ स्पेस जो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। यहाँ पर जो कॉल ऑफ ड्यूटी है वो शो नहीं होगी, साथ में इंस्टा भी शो नहीं होगा। दोबारा अगर आपको इसको अनफ्रीज़ करना है, एप्लीकेशन के आइकन पर होल्ड करेंगे, ओके कर देंगे, अनफ्रीज़ हो जाएगी एप्लीकेशन। दोबारा कॉल ऑफ ड्यूटी को होल्ड करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी भी अनफ्रीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट इस फ़ोन में ऑलवेज़ ऑन डिस्प्ले दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में आपको एओडी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज़ की कुछ थीम्स दिए गए हैं। इमर्सन का एक थीम है, पर्सनल कस्टमाइजेशन भी आप कर सकते हैं, डिजिटल डायल, एनालॉग और ट्रेंडिंग और इन्फॉर्मेशन के कुछ थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको इमर्सन यूज़ करके दिखा देता हूँ। इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ, अलाउ कर देंगे और आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से एओडी इस फ़ोन में काम करता है और ये एनिमेटेड थीम है। आप अपनी मर्ज़ी से न्यू थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनमें आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में, विजेट सेटिंग्स में 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं जिनमें बैटरी है, वेदर है और साथ में नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। साथ में लैंडस्केप डिस्प्ले का भी ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है, होम स्क्रीन पर सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आपको डू नॉट शो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे, जो आइकन का टेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं, ये हाइड हो जाएगा और जो होम स्क्रीन है वो काफ़ी क्लीन और सिंपल लगेगी। आईफोन से ही इंस्पायर हुए हैं इन्फिनिक्स वाले, तो ये फ़ीचर आईफोन से ही आया है। दोबारा आते हैं वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में, होम स्क्रीन सेटिंग्स में, और अगर आप इसे ऑफ़ करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो दोबारा शो होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।